हरि ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते श्री अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी अयोध्या कांड चल रहा है। हाँ, 129 दुआ पूरा था। काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। सब सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हारी छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। जे हर सहि पर संपत्ति देखी, दुखित होहि पर विपत्ति विशेषी। जिनहि राम तुम प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते आगे कि वाल्मीकि ऋषि को जब रामचंद्र जी ने पूछा कि मैं अभी कहाँ पे रहूं आश्रम में आके, तो फिर वो भक्तों के बताते हैं कि जिसको श्रवण प्रिय है, जिसको दर्शन प्रिय, रूप प्रिय है, श्रवण प्रेमी है, जिसको कीर्तन प्रिय है, जो भगवान को सब कुछ भोग धरा के उसका प्रसाद लेता है, जो वही ग्रहण करता है, वस्त्र और भोजन। तो ऐसे भक्त के हृदय में आप जाके रहो, ऐसे तात्विक और आध्यात्मिक अर्थ में बताते हैं। अभी आगे बताते हैं कि अब बताते हैं कि जो भगवान जो काम कोह मद मानी न मोहा, अरण्य कांड के पूर्वार्ध के भक्तों का वर्णन कर दिया। पहले बाल कांड के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के भक्तों का वर्णन किया कि जिसको श्रवण प्रेम है, जिसको दर्शन प्रेम, रूप प्रेम है और कीर्तन प्रेम है, जप प्रेम है। अभी यहाँ पे आगे अरण्य कांड के उत्तरार्ध के भक्त का वर्णन करते हैं। सारी ये रामायण है, मानी यहाँ सारी जगह पे राम जी को रहना पसंद है। रामायण कहने का अभिप्राय है रामचंद्र भगवान का घर। उनके रहने के लिए उनका घर जैसे वाल्मीकि जी ने बनाया है, जो वाल्मीकि जी बताते हैं ऐसे घर, इसका भी वर्णन करते हैं। आगे बताते हैं कि ये काम क्रोध आदि जो है ये सारे मानस रोग है, मन के रोग है। देखो कौन से? काम, क्रोध, मद, मान, मद मानी अहंकार, मान, मोह, लोभ, क्षोभ, राग, द्रोह, कपट, दंभ और माया। तो ये सारे मानस रोग हैं। और ये जिनके अंदर न होवे उनके अंदर जाके तुम निवास करो, मतलब भगवान उनके हृदय में रहते हैं, ये बात बताई। अब ये अरण्य के उत्तरार्ध में ऐसे भक्त कौन से? तो नारद जी। तो नारद जी बिल्कुल ऐसे भक्त होकर भगवान के सामने आए हैं। वे जो पहले उनको स्त्री की चाह थी, तो पूजा करके वो बताया था कि मुझे ये स्त्री कामिनी चाहिए। फिर उसको भगवान ने वानर बना दिया था कि तुमने भक्ति इसके लिए नहीं की है। तो अभी बताते हैं कि पहले जो स्त्री की चाह थी वह भी
भक्ति करके बिल्कुल छूट गई है और आकर फिर भगवान के शरण में हुए, तो वो कामजयी भी तो पहले थे ही। अब नारद जी की तरफ दृष्टि डालो तो ये सारे सद्गुण उनमें दिखाई पड़ेंगे। काम कला कछु मुनिह न व्यापी, भयउ न नारद मनु कछु रोषा, मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाम नाना दुख भारा, ऐसे प्रभु ही बिलो की जाई, साचे हो इनके मोह न माया। नारद जी में ऐसा कुछ भी नहीं है, न मोह है, न माया है, न रोष है, न क्रोध है, न काम है। राम सकल नाम नहते अधिका। इस तरह से हम देखते हैं कि जो नारद जी के अंदर सारे सद्गुण ही विद्यमान है, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि ऐसे जो भक्त है उनके हृदय में जाके आप बसो। अब बोलते हैं सबके प्रिय और सबके हितकारी, जो सबके प्यारे हैं और हमेशा सबकी भलाई चाहते हैं और जो सुख और दुख दोनों में बराबर रहते हैं, और प्रशंसा और गाली दोनों जिनको समान लगती है, जो सत्य और प्रिय वचन वो भी विचार कर बोलते हैं, और जो जागते और सोते वक्त भी हमेशा आपकी शरण में रहते हैं, तो ऐसे भक्त के हृदय में जाके आप रहो। तुम्हें छोड़कर जिसके लिए दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम, ऐसे भक्त को तो तुम उनके मन में निवास करते हो। अभी आगे जैसे किष्किंधा कांड के पूर्वार्ध के भक्तों का वर्णन हो, ऐसी बात बता रहे। कैसे? जननी सम जान ही पर नारी, जो पर स्त्री को माता के समान जानते हैं, मातृवत परदारेशु, दारा माने स्त्री, परदारेशु माने पराई स्त्री को अपनी माता समान मानते हैं, यह बात बताई। अब उसका अनुवाद करने में जहां उसने कहा कि दूसरे के धन को मिट्टी का डला समझना, डला माने गुजराती वजह डेफू कहिए, तो उसको दूसरे के धन को मिट्टी का डला समझना, लेकिन वहां गोस्वामी जी ने उसको दूसरी तरह कर दिया और बड़ा श्रेष्ठ अर्थ कर दिया। धनु पराव विषते विष भारी, मिट्टी का डला नहीं है पराया धन, तो पराया जो धन है वह तो बड़ा भारी विष है, जहर है, और वह तो लेने वालों को भी जला ही डालता है। और जो दूसरे की संपत्ति को देखकर उल्लसित होते हैं, माने खुश होते हैं, हर्षित होते हैं, और दूसरे की विपत्ति को देखकर दुखी होते हैं। और हे राम, जिनके तुम प्राण प्यारे हो, उनके मन तुम्हारे शुभ सदन है, माने रहने का स्थान है, तुम्हारे बहुत बढ़िया मंदिर है। जैसे ऐसे बहुत कौन है? तो किष्किंधा कांड में वानरों का वर्णन ऐसे आता है, उनको परस्त्री भी मिली, दूसरे की संपत्ति भी मिली, परंतु कहीं भी उन्होंने दृष्टि नहीं डाली, और श्री रामचंद्र का कार्य करने के लिए वे संलग्न रहे, सत्काम में ही संलग्न रहे। स्वामी सखा पितु मातु गुरु, उनके स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब तुम ही हो, राम जी तुम ही हो। हे रामचंद्र, आप दोनों भाई सीता सहित उनके मन मंदिर में निवास कीजिए। ऐसे भक्त का लक्षण बताते हैं, और भी आगे लक्षण बताते हैं। अवगुण तजि सबके गुण गहि, विप्रधेनु हित संकट सहहि, नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का, गुण तुम्हार समुझई निज दोष, जे सब भांति तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि, जाति पाति धनु धर्मु बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सबत जितुमई रहि उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई, सरगु नरगु अपबरगु समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना, करम वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा, चाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु, बसहु निरंतरता सुमन, सो राउर निज गेहु, सियावर रामचंद्र की जय। अब बताते हैं कि अवगुण तजी सबके गुण गहई, जो अवगुण छोड़कर सबके गुण को ग्रहण करता है, जो ब्राह्मण गाय के लिए संकट सहन करते हैं, जो जगत में नीति निपुण के रूप से प्रसिद्ध है, लोक है, लीक है मानी लंबी रेखा है, किसको बोलते हैं कि जिसका जो बोला वो लकीर बोलते हैं, दो लकीर है उनकी, ये जो कह देंगे,
जो कर देंगे, मतलब जो कह देंगे वही कर देंगे, सो गलत नहीं होगा। तो उनका मन, ऐसे भक्तों का मन तुम्हारा सुंदर घर है। वे गुण तुम्हारा समझते हैं और दोष अपना समझते हैं। और कोई गलती हो जाए अपने से तो कहेंगे गलती हमारी वजह से हुई। और वैसे मनुष्य की यही रुचि है कि वह जल्दी गलती स्वीकार नहीं करता। कोई कहे कि तुमने यह गलत काम कर दिया तो पहले कहेगा किसने कहा, अव्वल तो हमने किया ही नहीं है, जिसने कहा वह गलत है, वह झूठा है, ऐसा पहले बोलेगा। और फिर कहेगा नहीं हमने गलत नहीं किया, हमने तो हमेशा अच्छा ही किया, और अपना फिर समर्थन करते हैं। लेकिन जो परमार्थ के मार्ग में चलते हैं वे अपने अंदर कोई भी अवगुण हो तो उसको पहचानते हैं और देखते हैं, समझते हैं और उसको अवगुण को छोड़ते हैं। दूसरों में हमेशा गुण देखते हैं, यह भक्तों की पहचान है। जो कोई अच्छा काम अपने जीवन में हो जाए तो वह भगवान ने कराया ऐसा समझे, और कोई गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले ले, निज दोषा, और केवल भगवान रामचंद्र जी का और भगवान का भरोसा करके वो रहता है। और भगवान के भक्तों से भी वो खूब प्रेम करे। जो भगवान के भक्त है वे ही प्यार करने योग्य है, और जो अपने भक्त होते हैं वे प्रेम करने योग्य नहीं होते हैं। राम भक्त जिनको प्यारे लगते हैं आप सीता सहित उनके हृदय में निवास करो। मतलब राम के भक्त भी जिसको प्यारे हैं इनके हृदय में भी आप निवास करो, ऐसा बताते हैं वाल्मीकि जी। अब भगवान की शरण में समुद्र जब आए हैं तो उनकी ओर भी थोड़ा इशारा है इसमें। जो जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्रिय परिवार मकान जो भी सुख देने वाली चीजें हैं सबको छोड़कर तुमको अपने हृदय में धारण करते हैं, उनके हृदय में हे रामचंद्र तुम रहो, जिनके लिए स्वर्ग नरक अपवर्ग माने मोक्ष ये सब समान है, या स्वर्ग में रहे या नरक में रहे। भक्त लोगों की ऐसी धारणा होती है कि देवी वा भूवि वा मम अस्तु वासो नरके वा नरकांतम प्रकामम। चाहे मैं स्वर्ग में रहूं, चाहे धरती पर रहूं, चाहे नरक में रहूं, लेकिन शरद ऋतु का भी तिरस्कार करने वाले जो तुम्हारे चरण कमल है उनको मैं मरण काल में भी स्मरण करता रहूं। मतलब चरण कमलों से हमेशा मेरा प्यार बना रहे, स्मरण हमेशा बना रहे, मैं भूल से भी उसको भूल ना जाऊं, उसका स्मरण हमेशा रहे। ऐसे जो भक्त है जिनको स्वर्ग नरक अपवर्ग में भी सर्वत्र धनुर्धारी भगवान रामचंद्र के दर्शन होते रहते हैं, और जो कर्म से वचन से और मन से भगवान के सेवक है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम तुम उनके हृदय में अपना डेरा डालो, मतलब उनके मन में जाके रहो। जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए और तुमसे सहज स्नेह है, माने कुछ चाहिए इसके लिए स्नेह, सहज स्नेह है। क्योंकि जो प्रेम करते हैं भगवान से और भक्ति करते हैं भगवान की और चाहते हैं दूसरी चीज, भगवान को भक्ति करते हैं हमको कुछ चाहिए इसके लिए ज्यादातर करते हैं, तो वे तो जिसको चाहते हैं उससे उनका प्रेम है। अगर हमें कुछ चाहिए इसके लिए भगवान की प्रार्थना करते हैं तो वो जो चाहिए उस चीज के प्रति हमारा प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, ऐसा बताते हैं। एक आदमी को 5 रुपया चाहिए, वह एक के पास ना मिला तो फिर वो दूसरे के पास है, दूसरे के यहाँ ना मिले तो तीसरे के पास है। मतलब जिसके पास जाता है इसके प्रति इसका प्रेम नहीं है, उसको प्रेम है 5 रुपए के प्रति। तो जो चीज चाही जाती है उससे प्रेम होता है, जिसके लिए चाही जाती है उससे प्रेम होता है, जिससे चाही जाती है उससे प्रेम नहीं होता है। वह तो केवल दलाल की तरह, केवल साधन की तरह होता है, ये साधन से हमें ये मिलेगा इसके लिए वो करता है। तुम सन सहज स्नेह हो, माने भगवान से सच्चा और सहज स्नेह होए, तो ऐसे भक्त भगवान को प्रिय है। उसके हृदय में तुम निरंतर निवास करो, वह तो आपका निज गेह ही है, माने आपका निज अपना खुद का घर ही है, ऐसा समझो। अब यह सनकादिक जो भगत है भगवान के उत्तर काल में आगे जाके बताते उनकी ओर इशारा है। एहि विधि मुनि बर भवन दिखाए, बचन सब प्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहु समु सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। शैलु सुहावन कानन चारु, करि कहि हरि मृग विहग बिहारु। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपवल आनी। सुर सरिधार नाउ
मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलहु सफल श्रम सब कर, राम देहु गौरव गिरि बरहु। चित्रकूट महिमा अमित, कहि महामुनि आई नहाए सरित बर। सिय समेत दो भाई, सियावर रामचंद्र की जय। अब इस प्रकार वाल्मीकि जी ने भगवान के लिए निर्गुण भी कैसे और कहाँ रहता है वह बताया, सगुण भी कहाँ कहाँ प्रकट होता है, क्योंकि सगुण ईश्वर निराकार रूप से तो सब जगह है, परंतु साकार रूप से इसको हृदय में प्रकट होना होता है। तो कैसे कैसे हृदय में भगवान प्रकट होते हैं और कैसे रहते, ये बात बताई। इस प्रकार निर्गुण और सगुण दोनों के निवास स्थान बताए और मुनि के ये सब प्रेम वचन रामचंद्र जी को बहुत भाए, माने बहुत पसंद आए। अब मुनि कहते हैं कि हे भानुकुल नायक, हे रघुवीर, इस समय आप निर्गुण और सगुण रूप में नहीं हो, आप निर्गुण और सगुण रूप से भी विलक्षण अभी भानुवंश में, सूर्यवंश में प्रकट हुए हैं, मानी अभी तो अवतार धारण करके आए हैं। तो इसीलिए इस शरीर के योग्य जो सुखदायक आश्रम है, अभी मैं वह सुनाता हूँ। पहले जो बताया वो आध्यात्मिक और तात्विक रूप से बताया, अभी आगे बताते हैं कि क्योंकि अभी शरीर धारण करके आए तो गृहस्थ आश्रम के हिसाब से रहना पड़ेगा उनको। तो बताया कि पहले तात्विक आश्रम बताया, उसके बाद आध्यात्मिक आश्रम बताया और उसके बाद अभी लीला आश्रम बताया, क्योंकि भगवान जी लीला करने आए हैं। तो लीला करने के लिए भगवान कहाँ रहे, बोले चित्रकूट गिरी है, चित्रकूट जो पर्वत है उस पर आप जाके निवास कीजिए। इसका नाम भी बड़ा विलक्षण है, कूट। चित्रकूट में जो कूट है, कूट माने होता है झूठ, कूट माने अध्यस्त माने आरोपित, और कूट माने साक्षी भी बोलता है। तो बोले ये कूट बोलते हैं माने गवाही भी देते हैं, साक्षी है। ये कूट बोलते हैं माने आरोपित बोलते हैं, माने सत्य छिपा कर बोलते हैं। ये कूट करते हैं और चित्र माने आश्चर्यजनक, तो आश्चर्यजनक तरह से वो कूट बोलते हैं। जो आश्चर्यजनक झूठ है ऐसा है कि बिल्कुल सच्चा मालूम पड़े और कुछ नहीं, उस प्रपंच को ही चित्रकूट कहते हैं। यह ऐसी विलक्षण माया है कि चित्र विचित्र है लेकिन है कुछ भी नहीं। इसमें परमात्मा कैसे निवास करे, तो बोले उस पर जाके तुम निवास करो। अब तह तुम्हारे सब भांति सुपासु, वहां तुम्हें सब प्रकार की सुविधा होगी। ये बड़ा सुहावना पर्वत है चित्रकूट, बड़ा सुंदर वन है, हाथी, सिंह, हरिण, पक्षी ये सब यहाँ पर विहार करते हैं। यहाँ जो नदी है वो बड़ी पुनीत है, पवित्र है। और पुराणों में वर्णित जो मंदाकिनी नदी है, यह तो अत्रि प्रिया तप बलवानी, मानी अत्रि प्रिया तो अनसुया जी की प्रिय है, पत्नी है, तो वे अपने तपोबल से वह यहाँ पर मंदाकिनी को ले आई है। अत्रि प्रिया माने त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से परे है। त्रिगुणातीत जो महापुरुष है, गुणातीत जिसको गीता में यह कहा कि वह अत्रि है, और अनसुया माने किसी में भी दोष न देखना, इसको बोलते हैं अनसुया। तो ऐसी अनसुया जो है वो मंदाकिनी को यहाँ पर ले आई है और अपनी तपस्या के बल से। तो यहाँ गंगा जी की एक धारा है और इसका नाम है मंदाकिनी, जो धीरे धीरे बहे, उसका नाम मंदाकिनी होती है। मंदम मंदम अस्ति व्याप्नोति इति मंदाकिनी। तो ये मंद से मंद जो प्राणी है उनको भी यह सद्गति दे सकती है, ऐसा दूसरा अर्थ भी बताया, इसीलिए इसका नाम मंदाकिनी है। ये जितने पातक पोतक है, मतलब जितने पाप है उसकी डाकिनी है, मतलब इसको खा जाने वाली है। पाप के बच्चों को ये जिंदा नहीं रहने देती। और रामचंद्र जी को तो सत्संग चाहिए, उन्होंने कहा था कि हम वन में रहेंगे और सत्संग करेंगे। तो बताते हैं वाल्मीकि जी कि अत्रि आदि बहुत से मुनिवर यहाँ पर रहते हैं, तो वहां रहकर योग जप तप करके अपने शरीर को वो कसते हैं, मानी तपस्या से तपाते हैं। अपने जीवन को पक्का बनाने के लिए योग की, जप की और तप की बहुत जरूरत होती है। योग से मन शुद्ध होता है, जप से वाणी शुद्ध होती है और तप से शरीर शुद्ध होता है। तो यह कर्मणा मनसा वाचा सब पवित्रता प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अत्रि आदि महात्मा यहाँ पर चित्रकूट पर आके तप करते हैं, मतलब रह के तप करते हैं। तो बोले चलहु सफल श्रम सब कर करहूं। अब चलो, जो सब तपस्वी महात्मा है
उनके परिश्रम को, क्योंकि वो परिश्रम करे जब तक करके, तो उनके परिश्रम को तुम चलकर सफल कर दो, माने उनका दर्शन होगा तो इनकी तपस्या सफल हो जाएगी। चलहु कहने का अभिप्राय है कि हम भी साथ में चलेंगे। ऐसा नहीं बोलते कि तुम जाओ, हमेशा कहते चलहु कहते हैं, मानी चलो, माने संग संग हम भी चलेंगे। चित्रकूट की महिमा अमित है, मानी अपार है। महामुनियों ने, वाल्मीकि जी ने गा गा कर उसका वर्णन किया है। फिर सीता सहित दोनों भाइयों ने सरिता में स्नान किया। यह चित्रकूट की महिमा बड़ी प्यारी है, नारी है, भारी है। यह सुमेरु पर्वत जो है बहुत ऊंचा है, देवताओं का निवास स्थान है सुमेरु पर्वत। अभी इसकी बात बताते, एक बार वायु के मन में आया कि मैं दुनिया की सब चीजों को उड़ा सकता हूँ, तो यदि मैंने मेरु पर्वत को नहीं उड़ाया तो फिर मेरे अंदर ताकत क्या, तो अपने आप को चैलेंज किया, फटकार दिया। तो वे मेरु को उड़ाने के लिए यदि गए तो फिर देवताओं को भी उड़ जाना पड़ेगा, मेरु पर्वत में देवता लोग निवास करते हैं। तो भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए गरुड़ की नियुक्ति किया कि जाओ तुम अपने पंखों से ढंककर महापर्वत सुमेरु पर्वत की रक्षा करो। तो पर्वत को ऐसे गरुड़ ने ढक लिया। अब गरुड़ जी ने ढक लिया। अब बड़ी आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, लेकिन मेरू को कुछ पता ना चले कि अंदर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि गरुड़ की रक्षा में है, वो छत्र छाया में। बोले देवता लोग जो अंदर है, बोले गरुड़ जी आप कहते हैं कि तुम्हारी रक्षा करते हैं, लेकिन तकलीफ ही नहीं मालूम पड़ती कि बाहर कुछ तकलीफ है, क्योंकि ऑलरेडी छत्र छाया में है। हाँ, तो तुम रक्षा किससे करते हो, कुछ है तो नहीं, तो हमको जरा बताओ कि बाहर कैसी आंधी चल रही है। हम नहीं देखते कि बाहर दरवाजा खोल के देखो कैसी आंधी चल रही है, अंदर तो होते कुछ पता नहीं चलता है। तो अंदर रहने वाले और पर्वत को लगा कि कुछ है तो नहीं, तो आप किससे रक्षा करते हो, तो हमको भी थोड़ा बताओ। तो उन्होंने अपना जरा सा डैना अलग किया, मतलब पंख थोड़ा सा ही अलग किया, तो बड़ा भारी अंग उसमें से उड़ा मेरु पर्वत में से, और एक जाकर ब्रज में गिरा तो वह गोवर्धन हुआ, और एक विंध्याचल के ऊपर गिरा तो वो उसका नाम चित्रकूट हो गया। तो वह विंध्याचल में होने पर भी ये शाखा बोलते हैं मेरु की है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो वहां से मेरु से उड़कर आया है, और जो ब्रज गोवर्धन है वो भी इसका ही भाग है। तो ऐसा कहते बड़ी भारी महिमा है। अब रामचंद्र सीता जी ने वहां जाकर स्नान किया। रघुवर कहे लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू, उतर करारा चहु दिसी, नदी पनच सरस मदम दाना, सकल कलुष कलिसाऊ जनाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकै न घात मार मुठ भेरी, अस कहि लखन ठाऊ देख रावा, थलु बिलो की रघुवर सुख पावा, रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुरथ पति प्रधाना, कोल किरात वेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए, बरनि न जाहि मंजु दुई साला, एक ललित लघु एक विशाल, लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि वेश जनु, रति ऋतुराज समेत सियावर रामचंद्र की जय। अब रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण बहुत बड़ा घाट है, जब स्नान करने गए तो, और ये सो सब ठहरने का यही ठाट बनाओ, मतलब यहीं पर निश्चय करो कि बड़ा घाट है तो यहाँ पर रुकते हैं। सो लक्ष्मण ने देखा कि पयस्विनी नदी, पयस्विनी मानी मंदाकिनी नदी, गोस्वामी जी ने एक जगह पे लिखा है कि पयन हाई फल खाई जपू राम नाम शतमास, सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास। पयस्विनी नदी में स्नान करो और फलाहार करके रहो, और 6 महीने तक राम राम जपो, देखो सिद्धि कैसे आ जाती है तुम्हारे पास। तो उसका एक नाम पयस्विनी भी है। तो लखन दीप पय उतर करार है। अब जो सो पयस्विनी नदी का उत्तर करार भी देखा लक्ष्मण जी ने, मतलब दूसरी साइड भी देखी, उसके चारों तरफ धनुष्य की तरह एक नाला घुमा हुआ था। एक और तो नदी पनच माने प्रत्यंचा के समान मालूम पड़ती है, और वह तट धनुष के बीच की भूमि मालूम पड़ता है। और एक ही जगह से 2 नाले निकलकर एक दाहिने और एक बाएं से आकर मिला, और बीच में थोड़ी सी जगह है।
बोले यह जगत बहुत बढ़िया है रहने के लिए। ऐसा लक्ष्मण जी ने राम जी को बताया। मालूम पड़ता है कि जैसे चित्रकूट जी कोई शिकारी है, ऐसे तैयार होके बैठे हैं। धनुष भी दिख रही है, प्रणच भी दिख रही है, और उसमें धनुष की तरह तो ये नारा है, और प्रत्यंचा मान्यता जो धनुष की एक तरफ होती है उसके समान ये नदी है। श्याम दम दान ये बाण के समान है, और कलयुग के जितने कलुष है, जितने पाप है, दोष है, वे साउज है, माने वो शिकार है। तो वहां पे जो कोई रहता है ये सारे इनका शिकार कर लेते। किस किसका? कि दो क्षम दम और दान करके जो भी होता है वो उनका सारा दोष चला जाता है। जिनको मारा जाता है, और चित्रकूट दौड़ दौड़ कर शिकार खेलने वाला नहीं, अचल अहेरी है, मानी शिकार खेलता है। इसका निशाना कभी चुकता नहीं है, मतलब जो रहता है वो इतना करता है तो इसका वो पाप नाश हो जाता है। पाप ताप सामने आते हैं तो उनको यह नष्ट ही कर देता है। अब लक्ष्मण जी को चित्रकूट कैसा नजर आता है कि राजपूत शिकारी के समान मालूम पड़ा। लक्ष्मण जी तो वीर है, तो उनको भी यह वीर मालूम पड़ा। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने रामचंद्र को वह स्थान दिखाया, और वह स्थल देखकर रघुवीर को भी बड़ा सुख हुआ, खुश हुए। अब राम का मन भी यहाँ पे रम गया, मानी मग्न हो गया। जब देवताओं को यह बात मालूम हुई तो सब देवता अपने थपति, माने जो आर्किटेक्ट बोलते देवों के, तो उनको अपने कारीगर, अपने इंजीनियर विश्वकर्मा को लेकर वहां आए, क्योंकि अभी तो राम जी इनका काम करने आए हैं, जन्म भी इनके काम के लिए किया है। तो इन लोगों ने सोचा कि हमारी वजह से, ये संसारी लोग यह नहीं सोचते कि इनको दुख हुआ, वैसे सोचते हैं कि हमारी वजह से तो नहीं हुआ, इनको इनकी वजह से हुआ, तो बड़ा बुरा है। हमारी वजह से न हो, वैसे उनको चाहे जितना दुख होवे, ऐसे संसारी लोग सोचते हैं। उसके सोचने का तरीका है। बोले भाई सिर में दर्द है, हाँ है तो सही। बोले हमारी वजह से तो नहीं है, सब लोग सोचते हैं कि हमारी वजह से तो कुछ नहीं हुआ है ना। ऐसे पूछते हैं कि हमारी वजह से हो तब तो बहुत बुरा, यानी हमारा दोष है उसमें, और हमारी वजह से न हो तो फिर हम क्या करें, यह मतलब बताते हैं। अब देवता लोग तो स्वार्थी लोग हैं, वे सोचते हैं कि हमारी वजह से भगवान वैकुंठ छोड़कर धरती पर आए, और अयोध्या छोड़कर वन में आए, और महल छोड़कर इस पर्णशाला में रहना है, तो हमारे पर भी बड़ी जिम्मेदारी हमारे लिए आए, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो वे कोल भील किरात का रूप धारण करके वहां पर आए, और खुद आते तो पता चल जाता, तो भगवान कुछ करने नहीं देते। तो वैसे तो भगवान को पता ही है, लेकिन ऐसे रूप धारण करके आए, और भगवान के रहने के लिए विश्वकर्मा से उन्होंने पर्णकुटी बनवाई, और 2 बनवाई, रहने की 2 जगह बनवाई, शाला बनाई, ऐसा बोलते हैं। जैसे यज्ञशाला होती है वैसे, एक बहुत ललित मानी छोटी सी थी, और एक बहुत विशाल थी। तो जानकी और रामचंद्र जी को जिसमें रहना था वो बहुत विशाल, और जिसमें अकेले लक्ष्मण जी को रहना था वह थोड़ी छोटी थी। क्योंकि जब पत्नी के साथ रह रहे रामचंद्र जी, तो उसके साथ साथ लक्ष्मण जी का रहना तो हो ही नहीं सकता, इसके लिए उनको अलग दिया, अलग चाहिए। लक्ष्मण और जानकी सहित प्रभु सुचिर पर्णकुटी में बड़े शोभायमान हुए। ऐसा मालूम पड़े जैसे काम स्वयं अपनी पत्नी रति और अपने मित्र ऋतुराज के साथ मुनि का वेश धारण करके यहाँ पर शोभायमान हो रहे। ऐसे ऋतुराज माने वसंत ऋतु, तो कामदेव का मित्र वही है। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए ते काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू, बरसि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू, बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए, चित्रकूट रघुनंदनु छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंद्रा, मुनि रघुवर हिलाई उरलेहि, सुफल हो नहित आशीष देहि, सिय सौमित्रि राम छवि देखहि, साधन सफल सफल करि, जथा जोग सनमानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद, करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम निश्चंद, सियावर रामचंद्र की जय। अमर नाग किन्नर और दिक्पाल
ये देवों का विभिन्न समुदाय है। अमर नाग जाति बोलते हैं, किन्नर समुदाय होता है, दिसीपाल समुदाय, 4 प्रकार के समुदाय होते हैं देवताओं के। तो उस समय सारे समुदाय चित्रकूट में आए और आकर सबने राम जी को प्रणाम किया और देवताओं को अपने नेत्र का लाभ मिला। नेत्रों का लाभ माने रामचंद्र जी का दर्शन। तो देवता लोग उन पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे नाथ, आज तक हम अनाथ थे, अब आज हम सनाथ हो गए, मतलब हमारे स्वामी आ गए। और विनती करके अपने जो दुख थे, जो सहन नहीं कर सकते ऐसे जो दुख थे, सो सब देवताओं ने रामचंद्र जी को सुनाए और बहुत हर्षित होकर अपने अपने घर गए। उनको पता तो था, उन लोगों ने प्रार्थना करके बुलाया था। अब चित्रकूट में रघुनंदन छा गए हैं, माने सबकी जुबान पर वही है, जहां देखो वही चर्चा, सीता आई, राम आए, लक्ष्मण आए। अब यह समाचार सुन सुनकर मुनि लोग आए और आनंदित मुनि वृंद को देखकर रामचंद्र जी भगवान भी बड़े आनंदित हुए। अब रघुकुल चंद ने उन्हें दंडवत की और मुनियों ने रघुवीर को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और उनको सफलता मिले इसके लिए उनको आशीर्वाद भी दिया कि उतने दूर से आए दर्शन करने के लिए। तो सफल हो नहीं तब अपनी वाणी सफल करने के लिए, अपना जीवन सफल करने के लिए, और रामचंद्र जिस संकल्प से वन में गए हैं, आए हैं, इस संकल्प को सफल करने के लिए सबने आशीर्वाद दिया। मुनियों को भी पता है कि ये क्यों आए हैं, तो वो संकल्प जो था वो सफल हो, इसके लिए ऋषि मुनियों ने भी आशीर्वाद दिया। यही जिन महात्माओं ने भूल से रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, यह भूल हो गई इन लोगों से। क्या भूल हुई? जिन लोगों ने राम को हृदय से लगा लिया, इन सबको कृष्ण जन्म में व्रज में जाकर गोपी होना पड़ा। क्योंकि एक बार जिसके हृदय से ये लग जाए, उसके मन में बस यही आया कि ये हमारे पति होते तो ऐसा कितना अच्छा होता, ऐसे मन में आ गया, और इनसे हमारा विवाह होता तो कितना सुंदर, ऐसा मुनियों के मन में भी आ गया, इतने सुंदर से। और रामचंद्र के हृदय से लगाकर ऐसा संकल्प और ऐसी इच्छा और ऐसा मनोरथ कोई करे तो वो सफल क्यों ना हो, वही चाहता है। तो रामचंद्र जी वैसे भी बोलते हैं कि अभी अगले जन्म में गोपी पे, तो यही जाकर फिर वो गोपी बने। अब सीता और लक्ष्मण ये राम छवि देखे, वे जानते हैं कि इस जन्म में दूसरा तो ये ब्याह करने वाले नहीं है, सीता जी के साथ हो गया है, इसीलिए उन लोगों को कोई शंका नहीं है। रामचंद्र के जी की छवि देख रहे हैं और साधन सफल कर लेखा है। अपने जितने साधन, मतलब जो भी प्रकार से तप जप कीर्तन जो भी किया, उनका फल सफल होते हुए वो देखते हैं। आज हमारे सारे साधन सफल हो गए भगवान का दर्शन करके, क्योंकि रामचंद्र भगवान का दर्शन करने से मनुष्य को अपने सहज स्वरूप का आत्म साक्षात्कार, सहज स्वरूप का साक्षात्कार होता है। मतलब दर्शन होते ही वो साक्षात्कार हो जाता है। मम दर्शनु फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। और जब सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, तब फिर साधन करने का कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि साधन का फल ही यही है, तो फिर साधन करना कोई शेष नहीं रहता है। कर्म की हो इस स्वरूप ही चीन है। क्या अपने स्वरूप का साक्षात्कार होने के बाद कोई कर्म करना शेष रहता है? नहीं रहता है। प्रभु यथा योग्य सबका सम्मान करते हैं। जो मुनि लोग आए थे, फिर मुनि वृंद को फिर विदा कर देते हैं। और अब तो मुनि वृंद अपने अपने आश्रम में स्वच्छंद होकर, मतलब अभी चिंता नहीं है कि भगवान आए ये रक्षा करने के, तो अपने मन में आश्रम में जाकर योग जप याग यानी यज्ञ और तपस्या करते हैं। क्योंकि जब राम आ गए हैं तो अभी निशाचरों का भी कोई डर नहीं है। वैसे वहां तक निशाचरों की कोई पहुंच नहीं थी, चित्रकूट तक। दंडकारण्य नासिक क्षेत्र जो है, यहाँ तक तो उनकी प्रधानता आ गई थी, मतलब वो वहां तक तो आ जाते थे निशाचर। परंतु चित्रकूट अयोध्या की तरफ अभी असुरों की ज्यादा प्रधानता नहीं थी, मतलब अभी तक तो वहां पे ज्यादा नहीं आते थे फिर भी, और इसलिए वो चित्रकूट में भी अच्छे से भजन कर पाते थे, अपनी तपस्या साधना जो भी था वो करते थे। अब भी चित्रकूट में बिजली नहीं है, नल नहीं है। जब बात कहते हैं राम अखंडानंद स्वामी तब की बात है। अब भी चित्रकूट में बिजली नहीं है, नल नहीं है, और लोगों की इतनी दौड़ धूप नहीं है। मानिए यहाँ पे जिंदगी जो होती है, दौड़ दौड़ कर लोग जीते हैं, ऐसे बड़ी शांति से वहां रहने वाले लोग भजन करते हैं। यह सुधि कोल की रात न पाई, हर से जनु नवन दिगर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। तिन मह जिन देखे दो भ्राता, अपर तिन्हि पूछई महु जाता।
कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबनि देखे रघुराई। करहि जोहारू बेट दरियागे, प्रभु ही बिलो कही अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहाँ जहाँ टाड़े, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। राम सनेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहि कर जोरी। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखि प्रभु पाय, भाग हमारे आगमनु राउर कौशल राय। सियावर रामचंद्र की जय। अब कोल किरातों का जो काम था, कोल किरातों का जो काम था वहां पर्ण कुटीर बनाने का, वह तो जो पर्ण कुटीर बनाने का काम था कोल भील का, वो काम तो देवता लोग और विश्वकर्मा आके करके गए। अब कोल किरातों को तो अब समाचार मिला कि अब खबर मिली कि जैसे 9 निधि अपने घर में आ गई है। निधि माने भंडार, खजाना, राम जी आए हैं तो, और निधि की संख्या हमेशा 9 मानते हैं। तो पता चला कि अब राम जी आए, क्योंकि पहले तो पर्णकुटीर बता दिया, पहले पता चलता, लेकिन वो काम तो देवताओं ने उनका रूप धारण करके कर लिया। तो दोने में कंदमूल फल भर भर, दोने में माने वो पत्ते का बना हुआ बड़ा कटोरा, उसको बोलते दोना। तो दोने में कंदमूल फल भर भर कर, जैसे कोई गरीब सोना लूटने जा रहे हैं वैसे उत्साह में चले, क्योंकि इतना देने के बाद सोना मिलने वाला, क्योंकि दर्शन है तो खुश है। कोई सोना लूटने नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं राम भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन जैसे सोना लूटने में मनुष्य को सुख होता है, ऐसा सुख रामचंद्र जी का दर्शन करने में होता है। तो इसीलिए इस ढंग से ये वर्णन करते हैं कि चले रंग जनु लूटन सोना। उनमें से दोनों भाइयों को जिन्होंने देखा था, जो जा रहे थे इसमें, चलते चलते उनसे पूछते, रघुवीर की जो निकाय है, निकाय माने सुंदरता, सौंदर्य, उनका लावण्य, उनके सद्गुण, उनकी जो निकी बात है, अच्छी अच्छी बात है, बस उनको कहते हैं, उनको सुनते हैं। जिसको पता है वो लोग ऐसी बात, हम भी ऐसे करते कि हमने गुरु जी को, माता जी कहते कई बार कि वो स्वामी जी ने आप देखा है तो बात करते हो ना, आपके स्वामी जी ऐसे ऐसे करते थे जब जाते मिलते तो ऐसे। तो अब आकर सबने रामचंद्र जी का दर्शन किया और आगे भेंट धरकर, उनको कुछ आता नहीं था तो वो जुहार है वो अभिवादन करने की पद्धति है, तो उसको बोलते हैं जब जुहार के कहकर और लटक कर सिर झुकाकर और दोनों हाथ जोड़कर जुहार जुहार बोलते हैं और अनुराग से भरकर प्रभु रामचंद्र जी को देखते रहते हैं। ऐसी आश्चर्यमयी मूर्ति देखकर जहां के तहां वो मूर्तिवंत होकर खड़े हो जाते थे। उनका शरीर में रोमांच और आंखों में जल की बाढ़ है। सबके मन राम स्नेह से मगन हो जाता है। भगवान ने सबसे प्रिय वाणी कहकर सबको सम्मानित किया। भगवान को वहां पे तो भगवान के पास कुछ था नहीं सम्मान करने के लिए, तो अपनी वाणी से बोल के अभिवादन करके उनका सम्मान किया। उनको और तो आवे कुछ नहीं, अयोध्या की बोली भी वो न जाने, वे तो अपनी भीलों की बोली में बोले और बार बार जुहार है ऐसा कहे। इतना ही उनको मालूम था कि कोई राजा महाराजा आ जाए तो उसके सामने सिर झुकाकर जुहार ऐसा बोलना चाहिए। तो वही बारंबार करते अपनी प्रीति दिखाने के लिए और अपना सम्मान दिखाने के लिए। बड़े विनीत माने बड़े विनम्र वचन हाथ जोड़कर वो बोले कि हे नाथ, अब हम सनाथ हो गए, आपके चरणारविंद का हमने दर्शन किया, तो अभी हम आज तक अनाथ थे, अब हम सनाथ हो गए। हमारे भाग्य से ही हे कौशल राय आपका यहाँ पर शुभागमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाओ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भये तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवार, दीख दर सुबरि नयन तुम्हारा। किन बासु बल ठाउ बिचारी, इहा सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरि अहि बाघ बराई। बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। तह तह तुम्हि अहेर खेलाऊ, सर निर्झर जल ठाऊ दिखाऊ। हम सेवक परिवार समेत, नाथ न सकु जब आय सुदेता। वेद वचन मुनि मन अगम,
ते प्रभु करना ऐन वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन सियावर रामचंद्र की जय। अब वे कहते हैं सारे जो आए हो कि ये भूमि, ये वन और ये पहाड़ धन्य है जहां जहां प्रभु आपने आपके चरण डाले हैं। यहाँ के पक्षी और मृग जो इस जंगल में रहते हैं वो धन्य हैं। उनके जन्म सफल हो गए जो तुम्हारा दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जन्म सफल तब होता है जब रामचंद्र जी का दर्शन हो। राम चरण बारिज जब देखो तब निज जन्मो सुफल करी लेको। अब रामचंद्र जी का दर्शन हो तब जन्म सफल हो। हम सब परिवार सहित सब धन्य है, ये जो आए हैं वो बताते हैं, क्योंकि आज आंख भरकर तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ है। अच्छी जगह देकर ही आपने अपना निवास स्थान बनाया है, क्योंकि यहाँ 6 ऋतु में आप सुखी रहोगे। ये जो ऋतु होती है 6, माने वे कहते हैं कि अब यहीं रहना, 6 ऋतुओं में यहाँ से छोड़कर कहीं पर मत जाना। मतलब यहाँ गर्मी, सर्दी और वर्षा सब अच्छा रहेगा और हम हर तरफ से आपकी सेवा करेंगे। हाथी, सिंह, सांप, बाघ इनको आपके घेरे में भी नहीं आने देंगे, मतलब आपके पास भी नहीं आने देंगे। और ये जो वन, बिहड़, गिरिकंदर मतलब गुफा कंदरा जो है, ये सब प्रभु हमारे एक एक कदम देखे हुए, माने हमने सब कुछ जाके देखा है, माने खुद कर रहते हैं ऐसा बताया। और सो हम वहां ले जाकर आपको शिकार खिलाएंगे, राजा है तो ऐसा बोलते हैं। तो और कहाँ सरोवर है, कहाँ निर्जर है, वो सब निर्जर माने झरना, पानी झरना, तो कहाँ कहाँ है वो हम सब आपको दिखाएंगे। और हम सब परिवार आपके सेवक हैं। स्वामी हमें आदेश देने में कोई भी काम हो तो संकोच मत करना। वेद के वचन और मुनियों के मन, इनके लिए भी जो अगम है, जो राम जी, वेद के वचन और मुनियों के मन, इनके लिए भी जो अगम है, वही करुणामय प्रभु कोल और बिलो की वाणी सुन रहे, वचन सुन रहे, अच्छे प्रेम से सुन रहे हैं, जैसे कोई पिता अपने बालकों की बात सुने। बाकी इनको तो कोई वेद भी नहीं जान सकते और अगम माने शास्त्र भी नहीं जान सकते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तोषे, कहे मृदु बचन प्रेम परिपोषे। विदा किए सिर नाय सिधाए, कहे सुनत घर आए। एहि विधि सिय समेत दो भाई, बसहु विपिन सुर मुनि सुखदाई। जब ते आई रहे रघुनायक, ते भयउ बनु मंगलदायक। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। सुरतरु सरिस सुभाय सुहाय, मनहु विबुध बन परिहरि आय। मंजु त्रिविध बयारी बहई सुख देनी, नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक्क चकोर। भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चित चोर। सियावर रामचंद्र की जय। अब राम ही केवल प्रेम प्यारा, जो समझदार आदमी है वे समझ ले, जो जान निहारा है मतलब जानने वाला है वह जान ले, इतनी बात जान ले कि रामचंद्र को केवल प्रेम ही प्यारा है। उनको कोई जाति पाति संप्रदाय ये सब प्यारा नहीं है, ये केवल प्रेम से, क्योंकि ये जो आए कोलबिल वो प्रेम से बता रहे तो इसके लिए प्यारे है। तो जो केवल प्रेम से ही प्यार करते हैं, ये बात समझदार हो वो समझ ले कि राम जी प्रेम से ही प्रेम करते हैं। अब श्री रामचंद्र जी ने कोल भील वनचर सबको संतुष्ट किया और मृदु वचन करके उनको उनके प्रेम को और बढ़ाया। फिर उन्होंने विदा किया और सब नमस्कार करके वहां से गए और प्रभु के गुणानुवाद का वर्णन और श्रवण करते हुए अपने अपने घर गए। इस प्रकार सीता सहित दोनों भाई वहां रहने लग गए और वन में रहकर देवता और मुनियों को भी सुख देते हैं। जब से रघुनायक रामचंद्र वहां आकर बसे, तब से वन मंगलदायक हो गया है। उसमें नाना प्रकार के विविध प्रकार के जो विटप है, विटप माने वृक्ष, पत्तियां, छोड़, वेल, वे फूलने और फलने लगे।
ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई सीजन आता है तब अमुक अमुक वृक्ष फलते हैं खिलते हैं, लेकिन राम जी आए तो सारे के सारे फूलने फिलने लग गए। कोई वृक्ष ऐसा होता है जो वर्षा में फूले फाले, सर्दी में नहीं। कोई ग्रीष्म में फूले फाले लेकिन सर्दी में नहीं। तो कोई ऐसा होता है कि जो सर्दी गर्मी में फूले फाले लेकिन वर्षा में नहीं। लेकिन यहाँ पे तो जो सारे विविध प्रकार के जो वृक्ष है एक साथ ही फूलने और फलने लग गए, और लताओं ने वृक्षों से लद लद कर वहां चंदोवत आन दिया, माने मंडप बना दिया। ऐसे इतनी अच्छे से वो बढ़ गई, और जैसे तंबू लगा दिया हो भगवान को वैसे हो गया। सबके सब वृक्ष कल्प वृक्ष के समान हो गए। मानो स्वर्ग के बगीचों ने ही देवताओं को छोड़कर वहां अपने आप को स्थापित कर लिया, मानी कल्प वृक्ष जैसा हो गया पूरा वन। मधुकर्षणी माने जो भंवरे होते वो मधु, मंजूतर मानी मधुर से भी अति मधुर गुंजार कर रही हो। शीतल मंद सुगंध वायु बयार कर रही है। नीलकंठ और कलकंठ, कलकंठ माने मधुर आवाज वाले, और नीलकंठ माने नीले गले वाला जो पक्षी होता है वो नीलकंठ पक्षी कभी कभी यहाँ पे भी दिखता है। तो नीलकंठ और कलकंठ मधुर आवाज वाली और नीलाकंठ वाले पक्षी। कोकिल और शुक माने कोयल और पोपट तोता। चक्रवाक और चकोर, ये तरह तरह के पक्षी वहां पर कलरव करते हैं, और जो सुनने में बड़ा सुखद है और दिल को भी चुरा लेते हैं। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर विचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विशेषी। विभूत विपिन जह लख देखी, राम बनु सकल सिहाही। सुर सरि सरसई दिनकर कन्या, कल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नदनाना, मंदाकिनी कर करहि बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरवासु। शैल हिमाचल आदि जेते, चित्रकूट जसु गावहि तेते। बिंदी मुदित श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। चित्रकूट के विहग मृग, बेलि बिटप तृण जाति। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहहि देव दिन राति। सियावर रामचंद्र की जय। अब वहां पर हाथी, सिंह, वानर, सुअर, हरिण, ये सब वैसे तो साथ में नहीं रह सकते, बैर होता है इन लोगों के, लेकिन ये सब बैर रहित होकर साथ साथ विचरण करते हैं वन में। सब निर्भय हो गए और शिकार के लिए रामचंद्र निकले। फिरत अहेर राम छवि देखी, अहेर के लिए माने शिकार के लिए जब फिरते हैं रामचंद्र, तो इनकी छवि देखकर मृगवृंद, हिरण वृंद विशेष प्रकार से आनंदित हो जाते हैं, भागते ही नहीं है भगवान रामचंद्र जी को देखकर। संसार में देवताओं के जितने वन हैं वे सब राम वन की शोभा, मतलब राम जहां पर रह रहे उस वन की शोभा देखकर आनंदित हो रहे हैं। सुरसरी मानी गंगा, सरसई मानी सरस्वती, और दिनकर कन्या मानी जमुना, और मेकल सुता मानी नर्मदा और गोदावरी, क्योंकि वो मेकल में से निकलती है, इसको मेकल की पुत्री बोलते हैं मेकल पर्वत से, तो इसको नर्मदा और गोदावरी। ये सारी नदियां धन्य हैं, जहां से नर्मदा निकलती है उस पर्वत को मेकल बोलते हैं। और जितने सर माने सरोवर, सिंधु, नदी, नद माने छोटे छोटे नाले, वे सब मंदाकिनी नदी की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वहां पे राम आते हैं, स्नान करते हैं, इनके पास में रहते हैं, तो जिसमें रामचंद्र स्नान करते हुए सारे इनकी प्रशंसा करते हैं। उदयगिरी, अस्तगिरी, मतलब ये दोनों पर्वत है, ओडिशा में भुवनेश्वर के पास है, वो उदयगिरी है और अस्तगिरी भी है। तो उदयगिरी पर्वत, अस्तगिरी पर्वत और कैलाश पर्वत, मंदर, मेरु, सकल सुरवास, हिमाचल आदि जितने शैल है माने जितने पर्वत है वे सब अभी चित्रकूट का गीत गाते हैं, क्योंकि वहां पे राम रह रहे हैं। विंध्याचल तो ऐसा मुदित हुआ कि मन में उसका सुख ही न समा, इतना खुश हुआ, क्योंकि बिना परिश्रम ही उसको तो वहां पर बड़ी विपुल बड़ाई प्राप्त हो गई, क्योंकि रामचंद्र भगवान बिना बुलाए आए हैं यहाँ पर, तो वो बहुत बड़ाई हो गई उनकी। विंध्याचल के मन में पहले बड़ाई प्राप्त करने की बड़ी लालसा थी, तो एक बार ऐसा बड़ा पुराणों में वर्णन आता है कि आकाश का रास्ता ही रुक गया। अब तो देवता लोग बहुत घबराए, फिर आए अगस्त्य ऋषि के पास, तो ये अगस्त्य ऋषि विंध्याचल के गुरु थे, तो अगस्त्य जी के पास जो गए, उसके अगस्त्य जी उसके पास गए विंध्याचल के पास, तो विंध्याचल तो शिष्य है तो उसने प्रणाम किया,
तब उसने कह दिया तुम उठो मत, तो उन्होंने फिर उसका बढ़ना रोक दिया ऐसा करके। तो उसका सब श्रम व्यर्थ हो गया क्योंकि उसको बड़ा होना था, लेकिन अब रामचंद्र आए तो अपने आप बड़े हो गए। तो अब इस समय बिना परिश्रम ही वो इतनी बड़ाई पा गया कि विंध्याचल का इतना बड़प्पन है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, लता और तृण माने छोटा छोटा जो घास होता है इसको तृण बोलते हैं, उसकी जातियां सारी पुण्य पुंज है। उसने बहुत सारे पुण्य किए हैं, जो यहाँ पे राम जी रहने आए वहां पे वो रह रहे हैं और धन्य है। ऐसा देवता लोग दिन रात कहते हैं, मतलब छोटे छोटे भी चीज देखते हैं कि वो पक्षी भी धन्य है, पशु भी धन्य है, लता भी धन्य है, वृक्ष भी लते, और जो छोटे छोटे घास उसकी जाति भी पुण्य पुंज है और धन्य है। इन सभी को राम जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, इसके लिए सब धन्य है। मतलब हमारे पास भी राम जी हो तो हम धन्य महसूस करेंगे। नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसो की, परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी, सोबनु शैलु सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कहिय कवनि विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु, पाय पयोदित जि अवध बिहाई, जहाँ सी कहि न सकहि सुषमा जसि कानन, जो सत सहस हो ही सहसानन, सो मैं बरनि कहो विधि केहि, डाबर कमठ की मंदिर लेहि, सेवहि लखनु करम मन बानी, जाय न सीलु सनेहु बखानी, छिनु छिनु लखि सिय राम पद, जानिया ऊपर नेहु, करतन सपनेहु लखनु जितु, बंधु मातु पितु गेहु, सियावर रामचंद्र की जय। नयनवंत रघुबर ही बिलो के। अब जो आंख वाले हैं, जिसके पास आंख है वो तो दर्शन कर सकते हैं। अक्षरवताम फलमिदम, मतलब जिसको आंख मिली है उसकी आंख का फल यही है कि रघुवीर रामचंद्र जी का वो दर्शन करते हैं और अपने प्राणी जीवन का फल प्राप्त करके शोक रहित हो जाते हैं। लेकिन आंखों वालों को तो यह दशा प्राप्त हुई कि वो दर्शन कर पाए, लेकिन जिनकी आंख नहीं है इनका क्या हुआ? तो बताते हैं, परसि चरण रज अचर सुखारी, जो चल फिर नहीं सकते। कौन कौन होते ऐसे? तो पेड़ पौधे है, पेड़ पौधे होते हैं, फल है, वे भगवान के चरणों की धूली प्राप्त करके सुखी हो रहे हैं और वे सब परम पद के अधिकारी बन रहे हैं। जो वन है, शैल है माने पर्वत है, पत्थर है, वह सहज स्वभाव से ही सुहावना है, अपने आप में भी सुंदर है, मंगलमय है और अति पावन को भी वो पावन करने वाले हैं। उसकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जहां सुख सागर भगवान ने निवास किया, भगवान चित्रकूट को कितना पसंद करते हैं कि पय पयोधित जी अवध बिहाई, दूध का क्षीर सागर छोड़कर, ऊपर से आए विष्णु भगवान का क्षीर सागर में निवास था, तो दूध का क्षीर सागर छोड़कर धरती पर आए और अवध को छोड़कर जहां राम लक्ष्मण आकर बसे चित्रकूट पे, उस कानन की मतलब वो जंगल की, उस वन की जैसी शोभा है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। जो सत सहस हो ही सहसानन, शेष भगवान ने यदि 1000 की जगह पर, मतलब 1000 है लेकिन 1000 की जगह लाखों करोड़ों और अरबों मुंह हो जाए मुख, तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते कि वो कानन कितना सौंदर्य है। तो मैं भला गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, तो मैं भला इसका किस प्रकार वर्णन करूंगा। डाबर कमठ की मंदर ले, गंदले पानी में, गड्ढे में, गंदले पानी, गंदा पानी मतलब मट मैला, मड़ी वाटर जो होता, तो मिट्टी वाला जो पानी होता है, इसके गड्ढे में रहने वाले जो कछुए हैं, वे क्या अपनी पीठ पर मंदिर उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, वो तो बहुत छोटा होता है। उसको तो सिर्फ भगवान ही कछुआ बनकर अपने आप में वो पर्वत को उठा सकते हैं। मेरू पर्वत को किया था, रवैया बनाया था। तो लक्ष्मण जी कर्म, मन और वाणी से सेवा करते हैं भगवान की। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण सीताराम के चरणारविंद को देखकर और अपने पर उनका प्रेम देखकर, रामचंद्र का जी का भी प्रेम उनके ऊपर है, तो अपने पर सीताराम का प्रेम देखकर लक्ष्मण को स्वप्न में भी बंधु, माता, पिता, गेह की स्मृति नहीं होती। गेह माने घर, और ये याद नहीं आती है इनकी। अब लक्ष्मण जी की ऐसी दशा है
देखो यहाँ बताया लक्ष्मण जी के बंधु माने भरत शत्रुघ्न की भी याद नहीं आती उनको, और माता पिता दशरथ कौशल्या और सुमित्रा की भी याद नहीं होती, और गेह माने अयोध्या के राजमहल की भी याद नहीं आती है पर्णकुटीर में रहते हुए भी। और श्रीमती जी को तो उन्होंने पहले ही जाल छोड़कर समझ दिया था, वो मिलने भी नहीं गए थे वहां पे गए तब। तो आप ध्यान देना, अयोध्या से चलते समय लक्ष्मण जी कैसे निकले थे, जैसे किसी विषम बागुरम से, मतलब किसी विषम जाल से निकलकर भाग गए हो कि मुझे कोई बुला ले रोक ना ले, ऐसे भागे थे वो, क्योंकि ये राम के प्रेमी है, तो ये किसी की जाल में फंसने वाले नहीं है। इनको तो माता पिता बंधु और महल की भी कोई स्मृति नहीं आती, गेह की भी कोई स्मृति नहीं आती है। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी, छिनु छिनु प्रिय विदु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी, नाह नेह नित बढ़त बिलोकी, हर्षित रहति दिवस जिमिको की, सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहसरा परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंग, सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर, असनु अमिय सम कंद मूल पर, नाथ साथ साथ रिसुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई, लोक पहोहि बिलोकत जासु, तेहि कि मोहि सक विषय विलासु, सुमिरत राम हित जहि जन, तृण सम विषय विलासु, राम कछु न आचर धृतासु, सियावर रामचंद्र की जय। अब राम संग सिय रहति सुखारी, श्री सीता जी रामचंद्र के साथ वन में सुखी रहती है। उनको अपने पूर्व माने नगर अयोध्या, परिजन माने परिवार के जन, और घर की सूरत बिल्कुल भी भूल गए, कुछ भी याद नहीं आता है, याद ही नहीं आती। वे क्षण क्षण में अपने प्यारे रामचंद्र जी के मुखारविंद का दर्शन करती रहती है, निहारती रहती है। जैसे चकोर किशोरी आनंदित होवे, वैसे हमेशा वो आनंदित रहती है, और वन में अपने पतिदेव का प्रेम प्रतिदिन बढ़ते हुए देखती है। जब यह मालूम पड़ता है कि सामने वाले का प्रेम बढ़ रहा है, तब तो अपना भी प्रेम और बढ़ता है, और यह मालूम पड़े कि अब इनका प्रेम घट रहा है, तो समझ लो कि अभी हमारा प्रेम नहीं रहेगा। मतलब कोई प्रति प्रेम करे तो भी हम प्रेम कर सकते हैं। प्रेम बढ़ता ही तब है जब सामने वाले के प्रेम पर विश्वास होवे, और जब सामने वाले के प्रेम पर से विश्वास उठ जाता है, तब प्रेम घटने लगता है, कम होने लगता है। इनको यही मालूम पड़ता है कि रामचंद्र भगवान का जो स्नेह है, प्रेम है, वह नित्य हमारे ऊपर बढ़ा रहे। जानकी जी को ऐसा लगता है, ऐसा वह देखती है, और दिन भर जैसे चक्रवाकी और चकई आनंदित रहते हैं, वैसे राम को देखकर वो आनंदित रहती है। सीता जी के मन में रामचंद्र जी के चरणों के प्रति बहुत बड़ा अनुराग है, महान अनुराग है। उनको यह वन हजारों अयोध्या के समान प्यारा लगता है, माने वो ऐसे अयोध्या में नहीं, इसका दुख नहीं, उसको अयोध्या समान ही प्यारा लगता है। अपने प्रियतम के संग उनको यह पर्णकुटी बड़ी प्यारी सी लगती है, और यहाँ के जो हरिण है, पक्षी है, यही सबको अपने वो परिवारजन बन गए हैं। मुनि और मुनितिया मतलब ये सासू और ससुर की तरह लगते हैं, और यहाँ के जो कंद मूल फल है वे उनको अमृत के समान भोजन मालूम पड़ते हैं। असल में अपना प्यारा जब साथ होए तो बड़ी से बड़ी तकलीफ को भी सुख मालूम पड़ती है। श्री रघुनाथ जी के साथ जो साथरी है मानी सैया है, ये ऐसी सुखदायी मालूम पड़ती है जैसे कामदेव की सैया, जिसकी दृष्टि पड़ते ही लोकपाल हो जाते हैं। उसको भला क्या संसार का विषय विलास मोहित कर सकता है? सीता जी को नहीं कर सकता है। जो लोग भगवान रामचंद्र का स्मरण करते हैं वे विषय विलास को तृण के समान छोड़ देते हैं। ये तो राम प्रिया जगत जननी श्री सीता जी है, उनको यदि विषय विलास का स्मरण नहीं आता तो इसमें क्या आश्चर्य है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बार बिलोचन बरहि।
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। कृपा सिंधु प्रभु होत ही दुखारी, धीरज धरहि सुसम विचारी। लखि सिय लखनु विकल होई जाहि, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाई। प्रिया बंधु गति लखु रघुनंदन धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुकुल हई लखनु अरु सीता। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर। सची जयंत समेत सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान रामचंद्र जी ऐसा करते हैं कि ऐसे बिहेव करते हैं कि जिससे लक्ष्मण जी को और सीता जी को सुख मिले। श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं जिससे सीता और लक्ष्मण को सुख मिले। बोलते समय भी ध्यान रखते हैं कि इससे सीता जी और लक्ष्मण को सुख मिलना चाहिए। लक्ष्मण सीता उनके मुखारविंद से बहुत सुख मानकर सुनते हैं, मतलब जो बोलते हैं उनको सुख होता है, तो ऐसे वो सुनते हैं। जब रामचंद्र जी को अयोध्या जी को याद करते हैं, क्योंकि वहां रामचंद्र जी के भक्त हैं, तो रामचंद्र जी तो याद किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो रामचंद्र अवध की सुध करते हैं, मतलब अवध को याद करते हैं, तब उनकी आंखों में से आंसू की बूंदें आ जाती है। जब अपने माता पिता पूर्वजन, मतलब परिवार के जन और नगर के जन, भाई भरत के स्नेह की, उनकी सेवा की स्मरण आती है, याद आती है, तब कृपा सिंधु भगवान दुखी हो जाते हैं। लेकिन कुसमय, मतलब अच्छा समय नहीं है, तब परिस्थिति विपरीत देखकर धैर्य धारण कर लेते हैं, क्योंकि वो दुखी होंगे तो सीता जी और लक्ष्मण जी भी दुखी होते हैं। तो वो परिस्थिति विपरीत देखकर धैर्य धारण कर लेते विचार पूर्वक। जब सीता और लक्ष्मण देखते हैं कि प्रभु तो विकल हो गए, व्याकुल हो गए, तो वे दोनों भी विकल और व्याकुल हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मनुष्य के शरीर की परछाई शरीर के अनुरूप चलती है, वैसे ही सीता और लक्ष्मण तो भगवान के अनुरूप चलते हैं। प्रिया और भाई की गति देखकर रघुनंदन बड़े कृपालु है, धीर है, और अब वे कुछ पवित्र कथा कहने लगते हैं। तो दुखी होते हैं तो फिर वो अच्छी बातें भी करते हैं, तो वो पवित्र कथा कहने लगते हैं। उसको सुनकर सीता जी और लक्ष्मण जी को और भी सुख मिलता है। इस प्रकार पर्णकुटीर में सीता राम लक्ष्मण रहने लगे, मानो इंद्र राजा इंद्र देवताओं के राजा, तो इंद्र अमरपुरी में, इंद्र नगरी में अपनी पत्नी शची और पुत्र जयन के साथ रह रहे हो, ऐसे सुख में रह रहे हैं। जोग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। से वही लखन सिय रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर रही। एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहे राम बन गवन सुहावा, सुनह सुमंत्र अवध जिमि आवा। फिरे निषादु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सि आई। मंत्री विकल बिलोक निषादु, कही न जाई जस भयो विषादु। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरनि दल व्याकुल भारी। देखि दखिन दिसि हयहि नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। नहीं तृण चरहि न बियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाज बिहार। सियावर रामचंद्र की जय। अब जब से रामचंद्र जी को पहुंचा कर, अभी दूसरी बात आती है कि रामचंद्र जी को पहुंचा कर निषाद जी भी लौट गए थे बीच में से। रामचंद्र जी ने कहा निषाद जी को भी आप लौट जाओ, क्योंकि उनको भी पसंद नहीं था कि वो राजा थे कोलबिल के, तो जब उनके साथ होते तो सारे लोग उनकी सेवा में आ जाते, तो उनको राजशाही अच्छी नहीं लगती थी रामचंद्र को, उसने वैसे भी भेज दिया था। तब निषाद राज रामचंद्र जी को वहां पर पहुंचा कर लौटा, तो 2-3 लग गए, वन में से आते तो 2-3 लग गए। अब चैत्र शुक्ल दशमी को वनवास हुआ था राम जी का। एकादशी के दिन वो श्रृंगवेरपुर में रहे थे। द्वादशी को सुमंत्र को विदा किया कि अभी आप भी यहाँ से जाओ। त्रयोदशी को भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ये ठहरे, और चतुर्दशी को निषाद राज को लौटा दिया।
तो निषाद लौटते तो देखते हैं कि सुमंत्र जी जो द्वादशी के दिन सुमंत्र जी को विदा किया तो वहां पे थे। तो सुमंत्र जी रथ के साथ अभी वहां गंगा किनारे पर है। वे अयोध्या गए ही नहीं है, उनको भेज दिया था। आए थे, दशरथ राजा ने भेजा था कि आप जाओ और थोड़ा घुमा के वापस ले, और कुछ नहीं होता तो सीता जी को वापस ले आओ, लेकिन वो तो होता नहीं है। लेकिन वो वापस कर दिया द्वादशी के दिन। तो अभी वो निषाद राज उनको भरद्वाज ऋषि के आश्रम तक छोड़ के आए, लेकिन तब भी वहीं के वहीं है, क्योंकि वहां से आने में भी 2-3 दिन लगते हैं। उनके मन में यह ख्याल था कि जानकी जी शायद वन में जाए और वन को देखकर डर जाए और लौट आवे, तो इनको लेकर वापिस अयोध्या चलेंगे। लेकिन जब लौट कर आया निषाद तो देखा कि रथ तो वहीं का वहीं है, और अब निषाद को देखकर सुमंत्री और व्याकुल हो गए कि अकेले आए हैं। तो ऐसा विषाद उनको हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राम राम सीता लक्ष्मण ऐसा पुकार कर वे तो वैसे व्याकुल हुए कि वो धरती पर गिर पड़े। घोड़ों की भी यह प्रीति थी। सुमंत्र तो मनुष्य है और रामचंद्र के लिए तो पिता के समान है, और मंत्री भी है और श्रेष्ठ भी है। उनको ऐसा प्रेम हो तब तो कहना ही क्या। तो वहां जो घोड़ों की दशा थी, मतलब दक्षिण की ओर देखकर घोड़े हिन आ रहे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। घोड़े न तो तृण चढ़ते माने घास चढ़ते हैं, न पानी पीते हैं, बस उनकी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। अब रघुवीर के घोड़े की यह दशा देखकर निषाद बिल्कुल व्याकुल हो गए। अभी आगे कल देखेंगे। श्री राम जय जय रामो, 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 श्री राम जय रामो। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन जानकी सबका करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की।